अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग नहीं, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मुस्लिम भाई आप मेडिकल के रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्म करें ना। तो देखते हैं फिर जैसे जैसे मुझे मेडिकल का स्टाफ मिलता है मैं फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आज हैं डॉक्टर मलिक मोहम्मद वासिफ साहब, तो आज इनके साथ हम बैठे हैं और ये आपको बताएंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी अब्रॉड जाने के ना, क्योंकि इन्होंने दो मुल्क देखे हुए हैं। तो ईरान देखा हुआ और वहाँ पे इन्होंने स्टडी की हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि 1 साल या 2 साल की है, और अब इन्होंने ईरान को छोड़ के चाइना की तरफ सफ़र जारी किया। MBBS कर रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ईरान क्यों छोड़ने की वजह क्या है, और MBBS जब चाइना में इन्होंने शिफ्ट की है तो वो ये वजह क्या है। वैसे तो मैंने मलिक साहब सुना है कि ईरान में तो बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ते पेट्रोल है, हर चीज़ सस्ती है। उधर वो कहते हैं अगर बंदा महीने का 20,000 भी मंगवाया तो ईजीली बंदा VIP जैसे प्रोटोकॉल की ज़िंदगी होती है ना, वो गुजार रहा होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए मियाँ साहब, इस तरह से है कि वहाँ मसनूआत वाकई में सस्ती मिलती हैं। दीगर भी जो रहन सहन है उनका बिल्कुल ठीक है। तो एक इस्लामिक कंट्री भी है ईरान, ये भी हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर इशू है ना, वो है वहाँ की डिग्री। ईरान में जो हमें डिग्री पढ़ाई जाती है वो है MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसन। सही। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 7.5 ईयर्स है। अच्छा। नॉर्मली आपको पता है कि भाई MBBS की ड्यूरेशन क्या होती है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। अब जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, मिडिल क्लास लोग जाते हैं, अगर मूव करते हैं यहाँ से, तो उनके लिए तो इस तरह से है। फिर मियाँ साहब, जो हमारे पास मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब वो जाते हैं तो फिर वो तो 7.5 ईयर्स वहाँ पे नहीं एक्सपेंसेस बेयर कर सकते। बिल्कुल। एक तो जो डॉलर है वो भी रेज होता रहता है, आपको पता है हमारी इकोनॉमी वीक होती है बाजू का, तो फिर डॉलर ऊपर चला जाता है। तो इसमें फिर उन बच्चों के लिए नुकसान है। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा ड्यूरेशन भी है, आखिर टाइम 7.5 साल। हाँ, तो बिल्कुल। इधर से अल्लाह ना करे बंदे को सप्ली आ जाती है, सेमेस्टर आगे पीछे हो जाता है, ये तो तकरीबन और 8 साल ड्यूरेशन की। बढ़ 8 साल की जाके मैं ये कह सकता अच्छा, हूँ। ये आप बताएं, 7.5 में उनकी इंटर्नशिप भी अंदर ही आती है या वो अलग ही होती है, जैसे जिसको हम हाउस जॉब कहते हैं? तो जी, इंटर्नशिप इंक्लूडेड है उसमें। अच्छा। लेकिन यार इस तरह से है कि अब हमने जैसे 2 इयर्स बेसिक साइंसेस पढ़ते हैं हम लोग, तो अगर वहाँ पे 2 इयर्स बेसिक साइंसेस पढ़ी है, उसके बाद हमें एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसका नाम है अलूम पाया। सही। अगर हम वो टेस्ट पास नहीं कर सकते, मेजोरिटी बच्चे गए ऐसे होते हैं जिनकी 70 to 60% ऐसे परसेंटेज होती है, तो वो टेस्ट पास नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा। अगर आप लोगों से वो टेस्ट पास नहीं होगा तो आप आगे अपनी डिग्री को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अच्छा। जब तक वो टेस्ट पास नहीं होगा। टेस्ट का नाम क्या बताया आपने? अलूम पाया। अच्छा। और अगर कंटिन्यूअसली आपकी परसेंटेज लो आ रही है, तो ईरानियन यूनिवर्सिटीज इस तरह करती हैं कि आपकी डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्जन किस तरह से होती है, आपकी डिग्री डी फॉर्म में या फिर DDS में, यानी कि डेंटल में, जिसे हम BDS कहते हैं पाकिस्तान में, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक ये बड़ा नहीं है। नुकसान है बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे फैसला करना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड का, तो वो सोच समझ के फैसला करें। बिल्कुल। ठीक है, ये अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने कि हम फैसला तो ले लेते हैं यार, ईरान चलते हैं, ईरान में सस्ती चीज़ें सस्ती हैं वाकई। क्योंकि मेरा एक और दोस्त भी है वहाँ पे, जब हम मलिक साहब को वहाँ पे कॉल करते थे ना, मलिक साहब घर से अगर 15-20 हज़ार भी मतलब मंगवाते तो वहाँ पे ये अच्छी गाड़ियों में, अच्छे फ्लैट्स में, अच्छे खाने खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती। तो हम इधर कहते थे यार हमारा तो 20 हज़ार में गुजारा नहीं हो रहा, आप लोग कैसे वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस वजह से इनको वहाँ पे ये एज है। लेकिन जैसे अभी मलिक साहब ने बताया ना, तो ये BDS में डिग्री कन्वर्ट हो जाना, ये तो बड़ी यार, इधर बंदा बता के जाए कि मैं MBBS कर रहा हूँ, बस 2-3 साल बाद अल्लाह ना करे पता चले कि वो BDS बन के आ गया, तो ये तो बड़ा। बस ये सारे फैक्ट्स हैं बड़े, इन्हें देख के बंदा फिर ईरान ज्वाइन करे, अगर ये सारे वो एक्सेप्ट करता है तो सही। अच्छा मलिक साहब, हमें ये बताइएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मैंने सुना ये भी बहुत पैसे खाते हैं ना, तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि डायरेक्ट बंदा यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात कर ले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपना 2-3 लाख मुफ्त का ले लेते हैं कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो बच्चा उस वक्त तो दे देता पैसे, यार खैर है बस एडमिशन हो जाए किसी तरह से। तो आप जो बच्चा हमें देख रहा है, आप उसे क्या मशवरा देंगे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कैसे रब्ता करें? देखें, यूनिवर्सिटीज़ जो ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी आएगा। अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आपको एडमिशन हो सकता है। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में जाना है बच्चे ने, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब हमने ये सोचा कि हमने बस MBBS करनी है, अब जैसे आपने कहा कि ईरान में, अब ईरान यूनिवर्सिटी सर्च करें पहले, फिर उनकी अलग अलग वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करने का तरीका क्या है, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके आगे .ir.com लिखें तो वो फिर ओरिजिनल वेबसाइट आती है। फेक वेबसाइट्स भी काफ़ी बनी होती हैं गूगल पे, आपको पता है। तो दूसरी एक ऐप है और एक वेब भी है, बुक माई यूनी। उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं, वो भी आपको एडमिशन लेटर निकलवा के देंगे। मैं बता रहा था कि bookmyuni.com है जो हमारे पास, तो उन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं। तो अच्छा, वो मतलब ये कहाँ से, प्ले स्टोर से निकालनी पड़ती है? नहीं, ये आपको APK फाइल में मिलेगी गूगल पे। सही। ठीक है, या इनकी वेबसाइट है बुक माई यूनी के नाम से, आप उसे भी ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका ऑफिस कराची में है बड़ा, बाकी पंजाब में इसका कोई ऑफिस अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से बचने के लिए हमें या यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट मेल करनी चाहिए, या जो अपनी अभी आपने बताया है बुक माई यूनी, तो यहाँ से फिर बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड। अच्छा, बुक माई यूनी ये सिर्फ ईरान के लिए या ऑल ओवर दी अब्रॉड के लिए? नहीं, रशिया में भी एडमिशन कराते हैं ये, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस इनकी ईरान होती है। अच्छा, एक और सवाल मुझे बार बार तंग करता है कि मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि जो ईरान में है ना, अगर अहले तशरीफ बंदा हो ना, तो ईरान में जब वो जाता है तो उसको प्रेफर किया जाता है कि उसकी फीस भी कम डिस्काउंट में चली जाती है और बहुत सारी चीज़ें उसको डिस्काउंट मिली जाती है। क्या ये वाकई ऐसी है?
नहीं यार, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोगों ने बनाया हुआ है अपने नजरियात, सही। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वहाँ पे इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, वहाँ पे अगर आप मैरिड हैं, मैरिड को जो हमारे पास मैरिड पर्सन होते हैं, सही। मैरिड स्टूडेंट, उनके लिए प्रायोरिटी है, उन्हें वो स्कॉलरशिप देते हैं 30 to 40%। अच्छा, मैरिड मतलब पाकिस्तान से या जिधर से भी है मैरिड? हाँ जिधर से भी है। अच्छा, ये अच्छी बात है वैसे, मैरिड मतलब बंदा जल्दी से जल्दी शादी कर ले। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दूसरा ये आप बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है हम इसे प्रेफर करें, ये नंबर 1 रैंक पे है, नंबर 2 पे है, ये हम कैसे प्रेफर करें? हाँ वो इस तरह से है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो वर्ल्ड रैंकिंग है ना, वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं, वो गूगल पे मौजूद है हमारे पास। अच्छा, गूगल पे जाके मतलब क्या लिखी, ईरान टॉप यूनिवर्सिटीज? नहीं, क्या लिखे? आप ना भाई वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से चेक कर सकते हैं, भाई वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ ईरानियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ईरान में टॉप पे, मैं आपको 2-3 एक्सप्लेन कर देता हूँ। तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी उनकी टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। सही। और एक बेनिफिट बताऊँ, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ पे MD है, लेकिन जो तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी MBBS कुछ कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे इंडिया की काउंसिल है MCI, वो तेहरान की MBBS करती है। एक्सेप्ट करती है। सही। तो जिस तरह से अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह मैं किरमान में पढ़ रहा था, सही। तो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 900 समथिंग में आती है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अच्छा तो ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग बहुत हाई है, अच्छा। सिर्फ उनकी स्टडी की वजह से, वो स्टडी बहुत अच्छी करवाते हैं। लेकिन ये जो बस है ना 7.5 साल का, ड्यूरेशन तो यार है इशू वहाँ पे, ठीक है, और ये भी है कि क्लिनिकल वहाँ पे पर्शियन में करनी पड़ती है, अच्छा। तो वो भी मसला है हमारे लिए, क्योंकि लैंग्वेज तो ये पहले करवाते नहीं है, तो उसके लिए अभी स्टूडेंट के लिए इशू बनता है, जो बेसिक साइंसेस इंग्लिश में पढ़ी है, तो जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो पर्शियन में कैसे इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, ये तो फिर ज़्यादा मुश्किल काम है। हमें भी जैसे उधर हम जैसे उधर हमें सिंधी में पेशेंट से डील करना होता है ना, फिर भी सिंधी थोड़ी बहुत उर्दू और मतलब मिक्स करके बंदा कुछ ना कुछ डील कर लेता है। पर्शियन में डायरेक्ट तो बंदा, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। यार पर्शियन टफ तरीन लैंग्वेज है, आसान नहीं है पर्शियन में बात करना। सही। बाकी ये बताएं कि ईरान है कैसे, मतलब अगर इंजॉयमेंट करने बंदा महीने के लिए जाए या ऐसे कोई देखने के लिए या कोई और इस तरह का सीन? यार वैसे तो काफ़ी अच्छा कंट्री है, ठीक है, तो पाकिस्तान की तरह ही है, इन्वायरमेंट तो वहाँ पाकिस्तान की तरह ही है बिल्कुल, सही। ठीक है, वहाँ पे जजीरे वगैरह भी हैं, आइलैंड्स, तो वो भी मतलब देख और सकते खाना हैं। खाना उनका कैसा है? खाना अच्छा है यार उनका, ज़्यादा वो जो होता है ना बॉइल्ड फूड वो इस्तेमाल करते हैं। सही। ठीक तो है। इस्लामी मतलब कंट्री ज़्यादा है ना वहाँ पे, मतलब मेरे ख्याल में कि हाँ सारा इस्लामिक कल्चर है, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो अहले तशीह ज़्यादा है। अच्छा। जी। मलिक साहब ये बताइए कि जैसे यहाँ से अगर बंदे ने चलो चला भी गया, क्योंकि लोग गए भी हुए हैं, तो 7.5 साल कंप्लीट कर भी लिए, MBBS भी उसने कंप्लीट कर लिए, तो उसके लिए फिर डिफिकल्टी है कि वो वहाँ पे जॉब कर सकता है या नहीं यार, जॉब ईरान में अलाउ नहीं है, ठीक है, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन की, मज़े की बात बताऊँ, वो अपनी नेशनलिटी नहीं देते किसी को। अच्छा हाँ अगर आपने वहाँ पे रहना है तो आपको रेजिडेंसी परमिट है वो रिन्यू कराना होता है हर साल। अच्छा। हाँ नेशनलिटी नहीं देते। तो जो आपने भी कहा कि शादी करके जाते हैं तो वो फिर कैसे रहते हैं? वो रहते हैं तो वो भी रेजिडेंसी परमिट पे रहते हैं, रिन्यू कराते हैं हर साल, ठीक है। और दूसरा ये है कि जॉब ईरान में अलाउ नहीं है। हाँ दूसरी चीज़ जो है, जिस तरह अब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हमें प्लैब जैसे UK का टेस्ट है वो देने का एक शौक सा होता है बिल्कुल कि वो देना चाहिए, वो कम्पिटिटिव एग्जाम है, एक अच्छा एग्जाम है, USMLE है अमेरिका के लिए, बिल्कुल। तो वो भी आप दे सकते हैं ईरान से करके, कोई इशू नहीं है उसका, सेम एज जैसे हम अपेयर होते हैं वैसे ईरान student अच्छा, होते हैं। ईरान की डिग्री सारे यूरोपियन ममालिक में अप्रूवल है या किसी किसी ममालिक, क्योंकि ईरान के थोड़े से आपस के ताल्लुकात भी थोड़े बहुत होते हैं ना कि नहीं बनते? यार डिग्री तो उसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, MD मैंने आपको जैसे पहले बताया, सही। लेकिन ये आपकी बात बहुत सही है, पॉइंट अच्छा है कि वाकई अब जिस कंट्री के साथ उनके तनाज़े हैं, ठीक है, नहीं बनती बिल्कुल। तो वो तो उन्हें प्रेफर नहीं करते, उनके स्टूडेंट्स को जॉब्स भी नहीं मिलती उनकी यूनिवर्सिटी अच्छा, से। वहाँ पे भी बंदा जॉब नहीं कर सकता, किसी और मुल्क में भी मतलब थोड़ा नहीं, बहुत नहीं टफ कर हो सकते, जाता है? नहीं कर सकते। और पाकिस्तान फिर उसको अलाउ करता है, मतलब ईरानी पीपल्स को कि आए यहाँ पे, ईरानी पीपल्स नहीं, जो पाकिस्तान से वहाँ पे डिग्री करने गया है वो फिर यहाँ पे वापस है तो? हाँ वो MD करके आते हैं, उसके बाद फिर वही है, वहाँ से MD करके आए, इधर आगे वो दोबारा हाउस जॉब करेंगे, यूनिवर्सिटीज तो बी लिस्टेड है, अच्छा। वहाँ से आगे जब हाउस जॉब करेंगे उसके बाद जाके वो NRE या NLE जो भी काउंसिल होगी पाकिस्तान में, देखा जाए वो तो test 7.5 करेंगे। साल वो हो गए। हाँ तो 10 साल है बस, ये 10 साल की हाँ, MBBS है, ये तो कभी graduation। आगे से FCPS करे या कोई और डिप्लोमा करे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है यार। यार बस इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रेफरेंस आप सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस तो पाकिस्तान को देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है तो अगर आप नहीं प्रेफर कर सकते तो उसके बाद आप फर्दर दूसरे कंट्रीज देखें जो बेनिफिशियल हैं। ये डॉक्टर मलिक वासिफ साहब थे जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया था, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और ये ईरान में डिग्री करके आए हैं पहले, तो डिग्री नहीं की मतलब 1-2 साल वहाँ पे इन्होंने लगाया, तो इन्होंने छोड़ के फिर ये चाइना चले गए। तो ये एक कंसल्टेंट भी है, कंसल्टेंट इस तरह नहीं है जैसे वो दूसरे कंसल्टेंट होते हैं मतलब पैसे खींच लेना, ये अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि इन्होंने धक्के खाए और हमारी नज़रों के सामने इन्होंने धक्के खाए ना, तो लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के बैठे और लोगों को करवा भी रहे। मेरे अपने 2-3 दोस्तों का इन्होंने करवाया, मैंने एडवांटेजेस भी बताया, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस बता दिए ईरान के बारे में। मलिक साहब यार अच्छी ये बात है। एडवांटेजेस भी हैं ना, देखें अब जो बच्चे कम फी में पढ़ना चाहते हैं
तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता करके फी पे करेंगे। और तो दूसरी बात, जो शॉप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप वो मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हाफ फी पे पढ़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 6 लाख फी है तो 6 लाख में वो फिर 3 लाख पे करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये आसान रहेगा बच्चों के लिए। फीस के लिहाज से हाँ, मतलब फी के लिहाज से एज है। मतलब अगर कोई बच्चा 7 साल पढ़ना चाहता है, जिसकी एज कम है, 18 ईयर्स में उसने कर ली है एफएससी प्री मेडिकल, सही सही। तो वो 7 साल पढ़ सकता है, पढ़ना चाहता है कम फी में, और उसके मार्क्स भी 1000 प्लस हैं, तो शार्प स्टूडेंट है तो उसके लिए बेनिफिशियल। तो अच्छा ये स्कॉलरशिप भी होती है वहाँ पे एमबीबीएस? तो जो स्कॉलरशिप का आप पूछ रहे थे, स्कॉलरशिप का इस तरह से है जिस तरह स्टूडेंट के 1000 प्लस मार्क्स हैं सही। तो उसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है। अच्छा कितनी परसेंट स्कॉलरशिप देती है? देखिए ये मार्क्स के ऊपर है, अगर आपके 1000 प्लस मार्क्स हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सही। अगर 80% मार्क्स हैं तो 20%, 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सही। वो तो इस तरह से है, जो आपके बाकी ड्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, सही। ईरानियन गवर्नमेंट। अच्छा ये थे मलिक वासिफ साहब और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने ईरान को छोड़ के चाइना में यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इन्होंने चाइना ही को क्यों प्रेफर किया ना, कि वो यूनिवर्सिटीज थी, वो किर्गिस्तान है, रशिया है और मुल्क भी हैं, तो इन्होंने वहाँ पे क्यों नहीं गए? तो ये अगर आपने ये वाला व्लॉग देखना है कि इन्होंने चाइना ही को क्यों प्रेफर किया, तो वो आप इंशाल्लाह कल या परसों तक वेट कीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा दोबारा तो आपको वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे आप हम लाजमी शेयर कर देंगे कि किस दिन हमने वो व्लॉग डाला है। और अगर आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहें मलिक वासिफ साहब? बस काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये मियाँ साहब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस बनाते हैं और ये आप स्टूडेंट्स के फायदे के लिए बनाते हैं। पहले से व्लॉग्स आते थे ना, अब इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, मेडिकल रिलेटेड स्टफ्स भी आपको देखने को मिलेंगे, व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब मेरी कोशिश ये होगी कि मेडिकल की रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें बनाऊँ। तो बस यहीं पे ये व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर किया करें यार, बताया करें कि आपको कैसा लगा है। मतलब नहीं अच्छा लगा तो वो भी आप बताएं, कम से कम मैं अपना वो चीज़ें इंप्रूव करूँ ना। अगर अच्छा लगा है तो आप कोई अच्छा कमेंट कर दें। ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव ही कमेंट करें, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखी पूरी। थैंक्स अ लॉट।